आज हम स्टार्ट करें सेक्शन बी, कोड नंबर 5611 सेट 1 का सेक्शन नंबर बी एंड इसका क्वेश्चन नंबर 21 ए। पार्ट चेक वेदर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और नोट। हमें एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मोड एक्स। अब हमें चेक करना है कि ये x इज इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है? मोड ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है निकालकर। हमेशा मोड ऑफ एक्स का क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? फंक्शन को डिफाइन करेंगे एक्स, अगर वो एक्स की वैल्यू है, इफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है या फिर इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू एक्स रहेगी। अगर वो लेस देन 0 है, मतलब कि उसकी एक नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 या फिर कोई भी वैल्यू है माइनस में, तो उसके लिए माइनस माइनस लगा देंगे माइनस ऑफ एक्स। अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फंक्शन क्या रहेगा? माइनस ऑफ एक्स। मीन्स अगर हमारे पास मोड में माइनस ऑफ 2 है, हमें ये तो पता है कि आंसर इसका 2 ही आएगा, पर वो क्यों आएगा? इसके अंदर इसका फंक्शन क्या रहेगा? माइनस माइनस ऑफ 2 विल बी 2, दैट विल बी पॉजिटिव। तो x का x अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है और लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ x आ जाएगा फंक्शन। अब इसका फंक्शन हम बना लेते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पार्ट था। अब इसका फंक्शन हम बना लेते हैं, तो fx क्या रहेगा जो हमें गिवन है फंक्शन, वो है एक्स स्क्वायर। मोड ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा जो मोड के अंदर है? माइनस एक्स हो जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 0। फंक्शन क्या बना हमारा इससे? एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस देन 0। जो नेगेटिव साइन है वो उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव नंबर को। अब इसके अंदर हमें डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, if left hand derivative and right hand derivative are equal, then our function is differentiable at x is equals to 0, otherwise वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू, फॉर्मूला क्या होता है ये मैं a के लिए लिख देती हूँ। कॉमन फॉर्मूला जो है हमारा a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम इसको कैसे करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब जब हमारे पास 0 माइनस है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट की वैल्यूज क्या होंगी? जो लेस देन 0 होंगी। 0 से लेफ्ट में क्या होगा? नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या रहेगा? माइनस एक्स क्यूब। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स क्यूब हमारा फंक्शन रहेगा, और f ऑफ 0 यहाँ पर आ जाएगा 0। जब हमारा a 0 है तो हर जगह जहां पर भी a लिखा है वहां 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या रहेगी? व्हेन f इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स क्यूब बाय x विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस विल बी माइनस ऑफ x स्क्वायर। As x approaches to 0 minus, then put x is equals to 0 minus h, then h will approach to 0। लिमिट क्या बन गई हमारी? लिमिट विल बी h approaches to 0 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 0 माइनस h का होल स्क्वायर विल बी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एच स्क्वायर। अब h की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। एल एच डी यहाँ से हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिली? 0। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेंगे। राइट आर एच डी एट x is equals to 0 will be limit x approaches to 0 plus, सेम ऐसे ही होगा जैसे उसका था, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू लिमिट। अब हमारा फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन x o प्लस 0 प्लस के लिए, मतलब इसके पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज आएंगी, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है? x क्यूब है, और f0 की वैल्यू 0, x माइनस 0, ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कर देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, एज x अप्रोचेस टू 0 तो x h अप्रोचेस टू 0।
तो ये नई लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर RHD की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 LHD is equals to RHD. So function fx is differentiable at x is equals to 0. RHD is equals to LHD है, तो मीन्स हमारा फंक्शन x is equals to 0 पर डिफरेंशिएबल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर बी, इसमें गिवन है इफ y is equals to रूट ऑफ 10 रूट ऑफ x, prove that root of x dy by dx is equals to 1 plus y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4y। हमें एक ये फंक्शन गिवन है और हमें प्रूव करना है ये इसके इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग होके क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 रूट ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रूट x, इसको हम नंबर 1 दे देंगे, नंबर 1। अब इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x का क्या होता है, पहले 10 का करेंगे सिकेंड स्क्वायर रूट x। अब रूट x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट x आ जाएगा। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x इंटू में सिक्वेंट स्क्वायर रूट x आ जाएगा। अब हम रूट x को इधर ले जाएंगे और 2y को नीचे ले आएंगे, तो रूट x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2y को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4y सिकेंड स्क्वायर रूट x। अब हमें सारा मिल रहा है, देखो रूट x dy बाई डी एक्स 1/4y मिल रहा है। अब ये ऊपर रहता है बस 1 प्लस y की पावर 4। अब इसके लिए हमें एक पता है आइडेंटिटी कि सिक्वेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो इसको अब क्या करेंगे रूट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4y, सिकेंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर और एंगल क्या है रूट x है, तो सेम ही आएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा रूट x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4y। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 10 रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 रूट x का स्क्वायर। एंड फ्रॉम 1 हमें क्या पता है रूट x डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब 10 रूट x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, 10 रूट x की जगह पर क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड डिवाइडेड बाय 4y। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस y की पावर स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगी y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4y, hence proved, hence proved। ओके, ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू दिस हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसका कोई भी मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा पॉइंट नहीं है। स्टेप 1 क्या होता है जब हमें ऐसे दिया होता है, जब हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए स्टेप 1 रहता है कि हमें f डैश x फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो fx क्या है fx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। अब इसका फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड f डैश x विल बी 12 ऑफ x माइनस 36x 12 ऑफ x स्क्वायर माइनस 36 ऑफ x प्लस 27। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे f डैश x विल बी इक्वल्स टू 3 4x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3 की स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश की x की वैल्यू इधर से क्या आ गई। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या रहेगा। सेकंड स्टेप में फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स विल बी 0, विल बी इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 2x minus 3 square is equals to 0, then 2x minus 3 is equals to 0, x will be 3 by 2। x की वैल्यू क्या हो गई 3 by 2। हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 by 2। अब हमें चेक करना है स्टेप 3 क्या होता है। जो भी क्रिटिकल पॉइंट हो उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, x इज इक्वल्स टू 3 by 2। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू f डैश x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम चेक करते हैं when x is slightly less than 3 by 2, जब x 3 by 2 से थोड़ा सा छोटा है, स्लाइटली लेस देन है, मतलब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो आप ये चेक करो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है 3 इंटू 2x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर ये 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पे -1 -2 0 कुछ भी डालो, 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एक स्क्वायर वैल्यू है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 3 भी पॉजिटिव रहेगा और किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। तो इधर की जितना भी वैल्यू होगी तो एफ डैश एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन। अब हमें इधर की वैल्यूज के लिए चेक करना है, व्हेन एक्स इज slightly greater than 3 by 2। अब f डैश x क्या रहेगा, f डैश x हमें पता है क्या है 3, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो वही सेम रहने वाली है, 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए वो भी पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, दैट इज f डैश x क्या रहेगा पॉजिटिव। तो जो ऐसा नंबर, जो ऐसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में साइन चेंज नहीं हो रहा, हमें पता है कि साइन कैसे चेंज होता है, जब हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो नो इन्फ्ले तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो चेंज, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक्स हमें क्या मिला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीन्स x is equals to 3 by 2 is a point of inflection। तो ये सही बात है कि फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा नहीं है कोई मिनिमा नहीं है, हैंस द फंक्शन fx हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट, फाइंड इंटीग्रल हमें निकालना है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x डॉट डी एक्स। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो ना, तो ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है एफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म में हमें कुछ मिलना चाहिए, कोई इसका एफ डैश एक्स नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं है और ना ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते। तो इसके लिए ऐसे केसेस में जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो अंदर है
वो ही भार बनाते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन आई लेट आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 + 2x डॉट dx, मतलब जो हमारे अंडर रूट के अंदर है वही हम बाहर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 1 + 2x, 1 + 2x बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और 2x + 1 - 1 कर देंगे। 1 + 2x dx। अगर हम -1 + 1 कैंसिल करते हैं तो सेम ही आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो यही आ जाएगा वापस। तो हमारा प्लस बाहर और अंदर सेम बन गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 1 + 2x, 1 + 2x - 1 अंडर रूट ऑफ 1 + 2x डॉट dx। अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको एक टर्म मानते हुए 1 + 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या है 1 है, और ये पावर क्या है 1/2 है। 1 + 2x की पावर 1 + 1/2 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2x, यहाँ पर क्या पावर है 1/2 पावर है डॉट dx। 1/2 1 + 2x 3/2 माइनस 1 + 2x 1/2 डॉट dx। अब हमें पता है हमारा इंटीग्रेशन जो इस टाइप का होता है, ax + b की पावर n डॉट dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होगा, ax + b की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 एंड मल्टी, यहीं पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ax + b का, ax + b का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस टर्म का, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2x की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 डॉट इसका डिफरेंशिएशन 1 + 2x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ऐसे इधर हो जाएगा माइनस में 1 + 2x का 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 डॉट इसका भी डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा सेम, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या आ जाएगा 1/2 1 + 2x की पावर, यहाँ से क्या आ जाएगी 5/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 डॉट 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 + 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 3/2 डॉट 2, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 5 1 + 2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 + 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, 1/10 इंटू 1 + 2x की पावर 5/2 माइनस यहाँ पर होगा 1/6 1 + 2x की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, जब किसी भी क्वेश्चन में हमें कुछ भी समझ नहीं आए तो हम यही करते हैं कि जो अंदर है वही बाहर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट इज इवेलुएट, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन गिवन है। इसके अंदर आई इज इंटीग्रेशन ऑफ जी फ्रॉम 0 to π² 4 sin √x डिवाइडेड बाय √x डॉट dx। इसके अंदर आप देखो एक डेफिनेट इंटीग्रल है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर हम √x को t मान लें तो हमारा ये जो √x है इसका काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी √x का क्या होता है 1/2 √x होता है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d/dx ऑफ दिस, ये क्या होगा 1/2 √x, तो ये हमारा काम बन सकता है। सो लेट √x इज इक्वल्स टू t। ओके,
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 √x dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन आप यहाँ पर देखो हमारे पास dx/√x है, 2 नहीं है, तो हम इधर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/√x डॉट dx इज इक्वल्स टू 2 dt। यहाँ पर क्या आएगा 2 dt आ जाएगा। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी है बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और व्हेन x इज इक्वल्स टू π²/4 तो t क्या हो जाएगा √π²/4, देन t विल बी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। ओके, तो अब हमारा नया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बी I विल बी इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन √x को क्या लिख सकते हैं t साइन t, और dx/√x को क्या लिख सकते हैं 2 dt, 2 हम बाहर लिख लेंगे डॉट dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस t, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस कॉस t 0 to π/2। ओके, माइनस साइन को हम बाहर ले लेंगे, -2 cos 0 to π/2। अब इसे ओपन कर लेंगे, cos t cos π/2 माइनस cos 0 -2 cos π/2 पे क्या वैल्यू होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। So this will be equals to -2 into -1. This will be equals to 2. That is your answer. Okay. Now question number 24 is if a vector and b vector दो vectors दिए हुए हैं are two non-zero vectors, दो vector हैं जो कि non-zero vector है, such that हमें given है कि a vector plus b vector is perpendicular to a vector and 2a plus b vector is perpendicular to b vector। हमें क्या प्रूफ करना है, b मॉड्यूलस ऑफ b is equals to √2 मॉड्यूलस ऑफ a। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, गिवन दैट a vector plus b vector is perpendicular to a vector and 2a plus b vector is perpendicular to b vector। इसे नंबर 1 मार्क कर देंगे, इसे नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √2 ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू √2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए। नाउ प्रूफ, अब फ्रॉम 1 से लेंगे, 1 से, फ्रॉम 1 हमें क्या गिवन है, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a। अब हमें पता है जब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जब दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, दो वेक्टर्स के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, मान लो ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है क्योंकि cos 90 इज 0। तो फ्रॉम 1 हमें क्या मिला कि a प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसे ओपन कर लेंगे, a डॉट ए प्लस बी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये किसके इक्वल होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, मान लो कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम, क्या आता है इसका मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस डॉट कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये आ गया, अगर ये दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम वेक्टर को मानते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना 0 डिग्री बन गया। और यहाँ पर क्या आया a इज इक्वल्स टू a डॉट ए ही हो गया, ये तो मॉड्यूलस का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो इससे क्या आया a डॉट ए इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर का, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0, इसको नंबर 3 मार्क कर देते हैं। और ऐसे सेम ऐसे
फ्रॉम 2 हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। 2a प्लस b डॉट b इज इक्वल्स टू 0, इनको ओपन कर लेंगे। 2a डॉट b प्लस b डॉट b इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी दोनों इसी की तरह मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है। 2a डॉट b प्लस b मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसको 4 मार्क कर देंगे। अब फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों का जब राइट हैंड साइड इक्वल है दैट इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 and 4 we have 2a dot b plus b mod का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डॉट ए। इसे सारा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 2a b प्लस बी मोड का स्क्वायर माइनस ए मोड स्क्वायर माइनस बी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। अब हम 2 यहाँ पर है, ए डॉट बी यहाँ पर है, बी डॉट ए। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कैसी होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी मोड स्क्वायर माइनस ए मोड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 3 से b डॉट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ दिस स्क्वायर b डॉट a, और ये कॉम्यूटेटिव है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि कॉम्यूटेटिव है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस स्क्वायर, सेम बात हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ a मोड का स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम 3 we get a डॉट b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a मोड का स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस ऑफ 2 मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b मोड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब उधर चला जाएगा 2 स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रिमूव कर देंगे, स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये वही आ गया जो हमें प्रूफ करना था, टू बी प्रूव, सो हैंस प्रूव्ड। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो a डॉट a इज इक्वल्स टू मोड ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसको दोबारा से बैक करके वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक फिगर दी हुई है, ये एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर आपको वेक्टर गिवन है, ए बी वेक्टर इज, जो कि ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर इज दिस एंड डी बी जो कि इसका डायगोनल है, डी बी वेक्टर इज दिस, देन फाइंड ए डी एंड हैज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पहले ए डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके हम साइड निकाल लेंगे ए डी। सो बाय यूजिंग ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं लिख ही देती हूँ, ट्रायंगल, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल DAB,
DAB एक ट्राइंगल है हमारे पास DAB। तो इसके अंदर बेटा डायरेक्शंस देखना, ध्यान रखना डायरेक्शंस का। डायरेक्शन इधर से एक इधर जा रही है, DA से इधर की तरफ मूव कर रही है, फिर इसी पॉइंट से इधर मूव कर रही है। तो जो इन दोनों को पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर होता है, ये हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी क्या होती है, DB इज इक्वल्स टू DA। ओके, AD नहीं आएगा, DA आएगा, क्योंकि ये इधर से इधर मूव कर रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, DA की साइड है, DA प्लस AB। AB की डायरेक्शन ऐसे चल रहे हैं, ये दोनों फ्लो में चल रहे हैं, एक इधर से इधर, एक इधर से। फिर ये इसको वेक्टर एडिशन ये इसका होता है, तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर रहती है। ये इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट रहता है इस साइड पे। तो DB इज इक्वल्स टू DA प्लस AB। DB हमें गिवन है, तो यहाँ से DA क्या आ जाएगा, DA विल बी DB माइनस AB। DB की वैल्यू रख लेंगे, DB की वैल्यू क्या है, 3I माइनस 6J प्लस 2K माइनस ऑफ AB 2I माइनस 4J प्लस 5K। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, I माइनस 2J माइनस 3K। DA की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन। एंड वी नो दैट, लेकिन हमें निकालनी, हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, AD की। तो AD विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ DA। AD विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ DA। तो AD क्या हो जाएगा, इसके सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस I प्लस 2J माइनस 3K। ये हमारा एक आंसर निकल के आ गया है, AD इज इक्वल्स टू दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, अब इसके अंदर हमें इसका वो फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसी भी कोई भी एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड, मान लो ABC, इसकी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB इंटू BC का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसका मॉड्यूलस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें दो एडजस्टिंग साइड मिल चुकी हैं, AB हमें पता है गिवन थी, और AD हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे AB क्रॉस AD। AB क्रॉस AD, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, IJK। AB क्या है, 2I, 2 इसकी वैल्यू रखेंगे, J के साथ -4 और 5। अब AD क्या है हमारे पास, -I मीन्स -1, 2J 2 और -3। इसको ओपन कर लेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया, डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, I ये वाली रो और ये वाला कॉलम लीव आउट करेंगे, तो 12 माइनस ये हमारे पास, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये हमारे पास -3 था ना, सॉरी, ये भी पॉजिटिव में ही आएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम लीव करेंगे तो -12 और -10। अब -J ये वाली रो कॉलम लीव करेंगे तो 6 प्लस 5 प्लस K, ये वाली रो ये वाली कॉलम लीव करेंगे तो 4 -4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये -22 I कैप -11 J कैप, और ये हो जाएगा 0 + 0 K कैप। अब हमारे पास AB क्रॉस AD की क्या वैल्यू आ गई, -22 I कैप -11 J कैप। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें पता है कि उसका एरिया, अब इसके पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। हमें पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ AB क्रॉस AD। ठीक है, अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेंगे।
मॉड्यूलस क्या होगा इसका? -22 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 484 प्लस 121 दैट विल बी इक्वल्स टू 605 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।